नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। हाल ही में जारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग की मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम पर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ने बैंक की भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर और चौंकाने वाले सवाल खड़े किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की भर्ती प्रक्रिया पर यह सवाल तब उठे हैं जब पहले से ही सिक्किम में एसपीएससी एसआई भर्ती मामले में हाहाकार मचा हुआ है। कैग की रिपोर्ट 12 दिसंबर 2025 को 11वीं सिक्किम विधानसभा के तीसरे सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत की गई। इसी दिन कैग ने सिक्किम से संबंधित 3 अहम रिपोर्ट्स मीडिया को सौंपे। ये थे, पहला, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम पर परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट मार्च 2023 तक, दूसरा, सामाजिक आर्थिक राजस्व व स्थानीय निकायों पर मार्च 2023 तक की रिपोर्ट, और तीसरा, वर्ष 2023-24 की स्टेट फाइनेंसेस यानी कि राज्य वित्त पर रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट्स सार्वजनिक दस्तावेज हैं और कैग की आधिकारिक वेबसाइट से कोई भी आम नागरिक इसे डाउनलोड अथवा पढ़ सकता है। अब ये तीनों रिपोर्ट्स बेहद ही विस्तृत हैं, जिन्हें एक ही बार में पढ़कर इन पर खबर बनाना आसान नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक एक कर आपके समक्ष इन पर मौजूद जांच और उनके परिणामों की जानकारी दे रहे हैं। There will only be one insignia. अब कैग की स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम पर की गई परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की शाखाओं की संख्या 48 से बढ़कर 63 हो गई। इसी अवधि में बैंक द्वारा कुल 360 कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिनमें 126 चपरासी, ऑफिस अटेंडेंट, ड्राइवर और 234 जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट शामिल थे। बैंक की अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2011 के तहत इन पदों पर 100% प्रत्यक्ष भर्ती, रिटन टेस्ट और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू अनिवार्य था। हालांकि जून 2023 में की गई ऑडिट जांच में सामने आया कि पिछले 6 वर्षों में की गई इन 360 भर्तियों में से एक भी भर्ती निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुई है। ना तो लिखित परीक्षा कराई गई और ना ही औपचारिक इंटरव्यू कराया गया। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि इसी अवधि में टेम्पररी बेसिस पर काम कर रहे 52 अस्थायी चपरासी और 40 अस्थायी जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट को बिना किसी खुली प्रतियोगिता या परीक्षा या साक्षात्कार के सीधे नियमित पदों पर समायोजित कर दिया गया, यानी कि पक्की पोस्ट पर रख लिया गया। कैग ने इसे बैंक की ही भर्ती नीति का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए कहा कि इस तरह की नियुक्तियों से नेपोटिज्म और फर्जीवाड़े की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा कैग ने कहा है। इससे अलग इस ऑडिट रिपोर्ट में असिस्टेंट मैनेजर यानी कि एएम भर्ती प्रक्रिया पर भी गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार 28 नवंबर 2017 को स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम बोर्ड ने 20 असिस्टेंट मैनेजरों की भर्ती को मंजूरी दी, जिसे बाद में बढ़ाकर 26 पद कर दिया गया। इसके लिए 25 मई 2021 को विज्ञापन जारी किया गया। कुल 3513 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2270 अभ्यर्थी 21 नवंबर 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में शामिल हुए। ये परीक्षा 200 अंकों की थी और इसके बाद 25 अंकों का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू निर्धारित था। लिखित परीक्षा के आधार पर 69 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और फरवरी 2022 में 26 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया, जिसकी पूरी लिस्ट अंकों के साथ यानी कि मार्क्स के साथ इस रिपोर्ट में कैग द्वारा छापी गई है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब कैग ने इस चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता जांचने के लिए प्रश्न पत्र निर्माण, मूल्यांकन विवरण, इंटरव्यू पैनल, कट ऑफ अंक, स्टूडेंट्स रजिस्टर और चयन मानदंड जैसे दस्तावेज SBS से मांगे, लेकिन बैंक द्वारा ये रिकॉर्ड ऑडिट को उपलब्ध नहीं कराए गए। लेकिन बैंक द्वारा एक सेट क्वेश्चन पेपर के आंसर की, एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स की लिस्ट, जो लोग परीक्षा देने आए उनकी लिस्ट और आखिर में परीक्षा देने वालों की आंसर शीट्स, यही ऑडिट को बैंक से दिया गया। अब इसके बाद उपलब्ध आंसर शीट्स के आधार पर कैग ने 69 उम्मीदवारों की पूर्ण मूल्यांकन जांच की। अब जो निकल कर आया इस जांच में, कैग की इस जांच में, वो चौंकाने वाला भी है और हैरान कर देने वाला भी है। जुलाई 2023 में तैयार इस ऑडिट जांच में पाया गया कि एक ही श्रेणी
यानी कि SC, ST, OBC, जनरल और प्रिमिटिव ट्राइब के भीतर रिटन एग्जामिनेशन में कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों का चयन किया गया, जबकि काफी अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया गया। रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामलों में 26 से 42 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयनित हुए, जबकि 55 से 69 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयन सूची से बाहर रहे। कई मामलों में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों के अंकों में 25 मार्क्स से अधिक का अंतर दर्ज किया गया, जिसे कैग द्वारा छापी गई इस लिस्ट में भी देखा जा सकता है। लेफ्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम है और उनके अंक हैं, वहीं राइट कॉलम में जो नहीं सिलेक्ट हुए उनके नाम और अंक यहां कैग द्वारा छापे गए हैं। एक ही कैटेगरी में मार्क्स का अंतर साफ दिख रहा है। अब कैग ने इसे चयन प्रक्रिया की गंभीर अनियमितता बताया है। अब इसमें एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ऑडिट में यह भी सामने आया है कि एक चयनित उम्मीदवार यानी कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की आंसर शीट पर ना तो उम्मीदवार के हस्ताक्षर थे यानी कि सिग्नेचर थे और ना ही इन्विजिलेटर के, फिर भी उसका चयन कर लिया गया। अब कैग ने यहां बताया कि भारत में जब भी बैंक के एग्जाम्स होते हैं तो रिटन एग्जाम के हर सेक्शन में ही कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होता है, लेकिन SBS ने अपने एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने की बात लिखी थी, लेकिन ऑडिट ने इसमें पाया कि लिखित परीक्षा में किसी भी सेक्शन के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित नहीं किए गए थे। तो ऐसे में कुछ चयनित उम्मीदवारों ने महत्वपूर्ण सेक्शन विशेषकर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में बेहद कम अंक प्राप्त किए या उस सेक्शन को पूरी तरह ही छोड़ दिया, जो कि एक असिस्टेंट मैनेजर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, ऐसा कैग का कहना है। अब बैंक के भर्ती विज्ञापन में यह भी स्पष्ट उल्लेख था कि वैकेंसीज के मुकाबले 3 से 4 गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 78 से 104 उम्मीदवार, लेकिन वास्तव में केवल 69 उम्मीदवारों को बुलाया गया। इसके अलावा श्रेणीवार परिणाम भी सार्वजनिक नहीं किए गए बैंक के द्वारा। ऑडिट में यह भी पाया गया कि रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया गया और कुछ श्रेणियों में उम्मीदवार ना मिलने पर वैकेंसीज को आगे ले जाने के बजाय अन्य श्रेणियों से भर दिया गया, जिससे निर्धारित सीमा का उल्लंघन हुआ है, ऐसा कैग का कहना है। इन सभी तथ्यों के आधार पर कैग ने स्पष्ट रूप से कहा कि असिस्टेंट मैनेजर की चयन प्रक्रिया अनियमित रही और इसमें धोखाधड़ी व पक्षपात की आशंका दिख रही है, यानी कि इस सिलेक्शन प्रोसेस में पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड फेवरेटिज्म से इनकार नहीं किया जा सकता है, यह कैग ने कहा है। बैंक प्रबंधन ने कुछ मामलों को ओवरसाइट बताया, लेकिन कैग ने यह दर्ज किया कि जुलाई 2023 में ऑडिट आपत्तियों के बाद भी चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया। अब आगे कैग ने जानकारी दी है कि जनवरी 2024 में हुई एग्जिट मीटिंग के दौरान स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि मामले को विस्तृत जांच के लिए सिक्किम सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेजा गया है। उसी बैठक में राज्य सरकार ने भी जरूरी कार्रवाई के लिए इस मामले पर ध्यान दिया है, इस रिपोर्ट में वह भी लिखा गया है। अब रिपोर्ट के अंत में कैग ने सिफारिश की है यानी कि रिकमेंड किया है कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को भविष्य की सभी भर्तियां स्वीकृत भर्ती नीति, रोस्टर और पारदर्शी प्रक्रियाओं के अनुरूप की जानी चाहिए, ताकि बैंकिंग प्रणाली में जनता का भरोसा बना रहे। अब मैं यहां आपको यह बताना चाहूंगा कि पूरा विवरण कैग की आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित है, जो 12 दिसंबर 2025 को विधानसभा में रखे जाने के बाद मीडिया को गैंगटॉक में उपलब्ध कराया गया था और अब कैग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध है, जिसे कोई भी नागरिक देख और डाउनलोड कर सकता है। और अंत में अगर हम यहां कैग की बात करें तो आप में से जो लोग नहीं जानते हैं तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। इसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं की प्राप्तियों और खर्चों का ऑडिट करना होता है, जिन्हें सरकार से फंडिंग मिलती है। कैग के पास ये शक्तियां हैं कि किसी भी ऐसे ऑफिस या विभाग को निरीक्षण कर सकता है जो उसके ऑडिट के दायरे में आता हो, सभी लेन देन की जांच करना और ऑफिस या विभाग के प्रभारी व्यक्ति से सवाल पूछना, किसी भी ऑडिट की गई संस्था से कोई भी रिकॉर्ड, कागज और दस्तावेज मंगवाना, ऑडिट की सीमा और तरीके का फैसला करना, ये सब कैग की जिम्मेदारी है। आशा है आप भी कैग के बारे में पढ़ेंगे, इनकी वेबसाइट जाकर इनके द्वारा जारी की गई विभिन्न रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, जो सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, उसके काम पर नजर रखकर जांच कर रिपोर्ट बनाती है, सवाल पूछती है। इसलिए आग्रह है आपसे कि कोई भी सोच बनाने से पहले
इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में आप भी पढ़ें और समझें। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।